हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉ के ज्ञान में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑडी अल्टरम पार्टम। इसका एक्चुअल लिटरल मीनिंग है हियर द अदर साइड और लेट द अदर साइड बी हर्ड। मीन्स दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द नेचुरल जस्टिस, जिसमें हमें जब तक हम दूसरी पार्टी को नहीं सुनेंगे तब तक हम एक सही डिसीजन नहीं देंगे। पर्पज इस प्रिंसिपल का यही है कि हमारा जो नेचुरल जस्टिस बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसको मेंटेन करना। जब भी कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही है या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स हो रही हैं या किसी प्रकार की ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं जिसमें हमारा राइट्स और लाइबिलिटी इन्वॉल्व है, until unless we are not hearing the other party, how we can decide the matter effectively and efficiently। अगर हम एक पार्टी को सुन के डिसीजन दे देते हैं, that is liable to be misrepresented, not going to be the correct decision in such kind of situation. It is utterly mandatory that other parties should be heard so that right decision can become, and other party also did not feel that he is aggrieved, he has not been heard before giving the decision। अगर हम बात करें ऑडी अल्टरम पार्टम इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस दैट मीन्स हियर द अदर साइड और लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल। मीन्स हमें अगली पार्टी को सुनना है और उसे सुनने का मौका भी देना है। It ensures that no one should be condemned or have their right affected without a fair opportunity to present their case। पर्पस इस प्रिंसिपल का यही है कि हमें हर व्यक्ति को उसके कॉज को प्रेजेंट करने का मौका देना है। जब तक हम उसके कॉज को प्रेजेंट करने का मौका नहीं देंगे तब तक उसके साथ नेचुरल जस्टिस नहीं होगा। हम और हमारे लिए भी डिसीजन मेकिंग एक अच्छा डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। तो ये बेसिक ह्यूमन राइट है कि भाई हमें दूसरे पार्टी को देना है, मौका भी देना है, और प्लस हमें इंश्योर करना है कि अगली पार्टी भी हर्ड होगी। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज इन द बोथ एंड जुडिशियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई भी प्रोसीडिंग हो जिसमें हमारी राइट्स एंड लाइबिलिटी इन्वॉल्व है, चाहे वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स हो, चाहे क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो, इन तीनों ही प्रोसीडिंग्स में ऑडी अल्टरम पार्टम का रूल अप्लीकेबल होता है। चाहे वो कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चाहे ट्रिब्यूनल्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हो या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स हो, ऑडी अल्टरम पार्टम maxim or the principle is very much effective and it has to apply। if it is not applied then that proceedings is liable to be quashed। this principle applies in both judicial and administrative proceedings, I have already explained, and it is crucial for the fairness। किसी भी जस्टिस सिस्टम का मेन प्रिंसिपल क्या होता है? टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द सैफ। मतलब हमें गेहूं को भूसे से अलग करना है। एक जनरल सेंस में मैं ये बात कर रहा हूँ। तो हमें ट्रांसपेरेंसी ले आना है, फेयर ट्रायल करना है, इम्पार्शियलिटी ले आना है, हमारी जो भी डिसीजन मेकिंग हो ऐसा ना लगे कि रूल बायसनेस का हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हम किसी पार्टी को नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बायसनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ट्रांसपेरेंसी को हाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल को, जो कि इनहेरेंट राइट है हमारा आर्टिकल 21 में, उसका वायलेशन कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो देर आर सर्टेन की पॉइंट्स ऑफ द ऑडी अल्टरम पार्टम। फर्स्ट इज राइट टू नोटिस। मीन्स एवरी पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम। अगर हम जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स है उसको इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका राइट इन्फ्रिंज कर रहे हैं। हमें उस पर्सन को मौका देना है ताकि वो अपने कॉज को प्रेजेंट कर सके। नोटिस देना है कि यस भाई आपके खिलाफ ये लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो गई या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो गई है, आप आइए और अपने कॉज को प्रेजेंट करिए, अपने डिफेंस को लीजिए, या आप गलत हैं या सही हैं उसको बताइए हमें। राइट टू बी हर्ड। ऐसा नहीं कि केवल नोटिस आ गई तो आपको सारी काम हो गया आपका। नहीं, नोटिस आने के बाद आपको सुनने का भी मौका देना है। अगली पार्टी को जब तक सुनने का मौका नहीं देंगे, आप सुनेंगे नहीं, तब तक कैसे? केवल नोटिस दे दिया आपने तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। नोटिस मिल गई, हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया कि मेरे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग है या मेरी कोई राइट्स एंड लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, हाँ ठीक है। अगर मैं उस नोटिस पे आ गया तो आप
का बेसिक प्रिंसिपल है कि हमें हर्ड होना चाहिए, हमें सुना जाना चाहिए, कि हमें भी सुनिए सर, तभी तो डिसीजन मेकिंग फेयर होगी। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, और ऑडियो अल्टरनेटम का ये भी प्रिंसिपल है कि अगर मैं अपने कॉज को सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे लीगल रिप्रेजेंटेशन का भी हक है, मुझे लीगल काउंसिल मिलना चाहिए जिससे मैं अपने कॉज को राइटली प्रेजेंट कर सकूं। राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, आपने हमें सुन लिया, हमने नोटिस दे दिया, आपने हमें सुन लिया, तो अगली पार्टी जो कह रही है वो सही कह रही है या नहीं कह रही है, उसको मुझे क्रॉस करने का भी आपको मौका देना है कि नहीं सर ये पार्टी गलत कह रही है, तभी, और गलत कह रही है और मैं अपने रीजनिंग दूंगा कि सर इस रीजन से ये गलत कह रही है, तो कहीं ना कहीं जस्टिस और फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे। और जो भी ऑर्डर आए वो स्पीकिंग ऑर्डर हो। अब स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है? स्पीकिंग ऑर्डर होता है कि जो भी ऑर्डर दिया जाता है जाना चाहिए जज के द्वारा या किसी भी डिसाइडिंग अथॉरिटीज के द्वारा, वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। मीन्स वो रीजन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विदाउट रीजन आप किसी चीज को दे दे कि यस दिस इज माई फीलिंग एंड आई एम गिविंग यू। इनलिमिनेट डिसीजन नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से दोनों पार्टियों को सुनना चाहिए और सुनने के बाद एक लॉजिकल लीगल रीजनिंग के साथ कि वाई आई एम रीचिंग टू दैट कंक्लूजन, वो होना चाहिए। उसी को हम स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं कि जो भी ऑर्डर पास हो वो रीजनिंग पे बेस्ड हो। अगर हम ऑडियो अल्टरनेटम की बहुत सारी केस लॉज हैं, लेकिन एक अच्छा केस लॉ है मैम मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1978 का, जिसमें मेनका गांधी पिटिशनर थी और इनका पासपोर्ट वाज इम्पाउंड विदाउट गिविंग हर द चांस टू बी हर्ड। मैडम मेनका गांधी ने इसको अपील किया कि भाई मेरा पासपोर्ट विदाउट रीजनिंग के, विदाउट गिविंग मी फेयर अपॉर्चुनिटी आपने इम्पाउंड कर लिया, ये मेरे कहीं ना कहीं राइट का वायलेशन है। तो और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा कि दिस एक्शन ऑफ द अथॉरिटीज हैव वायलेटेड द नेचुरल जस्टिस एज शी वाज डिनाइड अ फेयर हियरिंग। उनको फेयर हियरिंग का मौका नहीं दिया गया। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कैंसिल कर दिया कि अगर आप इम्पाउंड कर रहे हैं तो अगली पार्टी को सुनिए, क्यों उसका पासपोर्ट इम्पाउंड नहीं होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम प्रिंसिपल, just because the authorities has not given the fair chance of hearing, उन्होंने जो भी अथॉरिटीज का डिसीजन था उसे कैंसिल कर दिया। और इस प्रिंसिपल की ऑथेंटिसिटी को देखिए, इसकी एप्लीकेबिलिटी को देखिए कि इवन व्हेन अ लॉ इज साइलेंट नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल मस्ट बी फॉलोड। अगर कोई लॉ साइलेंट है ऑडी अल्टरम पार्टम के रूल पे, then also this is inherent in every law that it should be followed in letter and spirit both। तो दोस्तों, जहां भी आपको लगे कि आपके साथ ऑडी अल्टरम पार्टम का प्रिंसिपल नहीं फॉलो हो रहा है, आप यू कैन वेरी वेल गो टू द लॉ ऑफ जस्टिस और दैट पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और दैट पर्टिकुलर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। अपने आप को अवेयर करें और एक इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी को रिप्रेजेंट करें। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।